यदि आपकी या आपके घर में किसी भी व्यक्ति की शादी हो चुकी है तो शादी चाहे कोर्ट मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, किसी भी तरीके की शादी हो चुकी है एंड आफ्टर मैरिज सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है विवाह प्रमाण पत्र, जिसको हम मैरिज सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। या आपकी या आपके घर में किसी भी व्यक्ति की शादी हो चुकी है तो जल्द से जल्द अपना मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। तो विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आगे चल के काफी ज्यादा इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलने वाले हैं। तो विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट हमें ऑनलाइन घर बैठे कैसे अप्लाई करना है तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो हेलो गाइस एंड मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट ज्ञान। चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो में इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले आपको मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है एंड इसके सर्च बार में आपको टाइप करके लिखना है IGRSUP एंड सर्च करना है। फर्स्ट वेबसाइट आएगी स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, इसी पे आपको क्लिक करना है एंड इस तरीके से पोर्टल को ओपन किया जाएगा एंड विवाह पंजीकरण के ऑप्शन में आना है। देन आपको आवेदन करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व आपको विवाह रजिस्ट्रेशन आवेदन हेतु पत्र दिशा निर्देश सही ढंग से आपको पढ़ लेना है। ये सभी जो दिशा निर्देश हैं एक आवेदन करने से पूर्व सही ढंग से इनको रीड करना है। यदि आप इस दिशा निर्देशों के एंड इस गाइडलाइन के अंतर्गत आप आते हैं तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, नहीं तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद ही इस पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट इस पोर्टल पे 40 KB के अंडर एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना होगा एंड नेक्स्ट PDF साइज में 70 KB के अंडर साइज में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे एंड विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 30 दिनों के अंदर ही आपको कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आपका आवेदन नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड विवाह प्रमाण पत्र अप्लाई करने से पूर्व हमें एक शपथ पत्र डाउनलोड करना होगा, तो देन हमें यहाँ क्लिक करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इस तरीके से एक शपथ पत्र का PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF पे वाइफ और हस्बैंड की कंप्लीट डिटेल को फिलअप करना है। एक PDF में हस्बैंड की डिटेल फिलअप करके उसके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एंड उसकी साइन यहाँ पे करवानी है। देन वाइफ के आधार कार्ड की डिटेल फिलअप करके साइन करवानी है। तो कुछ इस तरीके से इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के उपरांत आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन नंबर, पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिलअप करना है एंड इंटर करना है। तो सबसे पहले आपको नवीन आवेदन पत्र भरे के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इस तरीके से विवाह पंजीकरण आवेदन फॉर्म को ओपन किया जाएगा। इस फॉर्म में जो भी डिटेल फिलअप करेंगे वो सही ढंग से फिलअप करनी है, किसी भी डिटेल में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। एंड यदि फॉर्म को स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आप यहाँ पे पता फिलअप करेंगे वो आधार कार्ड के अनुसार ही होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट पति का विवरण देना है एंड नेक्स्ट पत्नी का विवरण देना है। थर्ड ऑप्शन में विवाह स्थल का पंजीकरण का पता आपको फिलअप करना है जहाँ पे विवाह लड़की का या लड़के का हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में पति के विवरण में पति का नाम यानी लड़के का नाम आपको हिंदी में फिलअप करना है। यदि हिंदी आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं है तो इस की बॉक्स पे क्लिक करके आप यहाँ से हिंदी के वर्ड टाइप करा सकते हैं एंड नेक्स्ट पति का नाम आपको इंग्लिश में टाइप करके लिखना है एंड पति के माता जी का नाम आपको हिंदी में लिखना है। पति की माता यदि स्वर्गीय हैं या सुश्री हैं, श्रीमती हैं, जो भी हैं उनका टाइटल यहाँ से चूज करके लिखेंगे एंड उनके माता जी का नाम इंग्लिश में भी टाइप करके आपको लिखना होगा। पति के पिताजी का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। यदि पिताजी जीवित हैं तो श्री, या स्वर्गीय हैं तो स्वर्गीय आपको टाइप करके लिखना। यदि पति का कोई संरक्षक माता पिता नहीं है यानी माता पिता नहीं है तो उनके संरक्षक में यानी पति का जो संरक्षक होना चाहता है या है करंट टाइम पर उसकी डिटेल देनी है। उसके घर में जो भी पति का संरक्षक हो उसका विवरण देना है, उसके आधार कार्ड के अनुसार ही उसका पता देना है एंड उसके पता को इंग्लिश में भी आप टाइप करके लिख सकते हो। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे मेरे पिताजी अभी जीवित हैं करंट टाइम पर, तो मैं उनकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करूँगा। एंड विवाह के समय परिस्थिति एकल को चुनना है। देन आधार कार्ड के अनुसार पति के डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर से चूज करना है। उसकी आयु यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। यदि पति की ईमेल आईडी है तो डालना, नहीं तो इसको छोड़ देना। पति का मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। नेक्स्ट ऑप्शन में यदि आप इंडिया के बाहर निवास करते हैं तो उस केस में आपको अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप भारतीय हैं, इंडिया में ही रहते हैं तो इंडिया पे ही आपको क्लिक रहने देना है। अपना निवास स्थान पता यहाँ पे टाइप करके लिखना है जो कि आधार कार्ड के अनुसार ही होना चाहिए। यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर रहते हैं या देश के बाहर रहते हैं तो इस ऑप्शन पे आपको चूज करके इस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। देन यदि आप उत्तर प्रदेश के बाहर रहते हैं अपने आधार कार्ड के अनुसार ही पता हिंदी में टाइप करके लिखना है। यदि आप देश के बाहर रहते हैं तो उस केस में हिंदी में ही अपने आधार कार्ड का ही पता दर्ज करना है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही निवास करता हूं। तो फर्स्ट आपको सबसे पहले अपना जिला चयन करना है, वो जिला यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको अपने तहसील का चयन करना है, वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा।
चाहो तो अपने आधार कार्ड का जो मैनुअली पता है वो दर्ज कर सकते हो, बल्कि ये मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके आधार कार्ड पे पड़ा हुआ है तो ये दर्ज कर देना है, जो कि इन्फॉर्मेशन रीड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अपने आधार कार्ड पे जो आपका एरिया पिन कोड पड़ा हुआ है डाल दो, ये ऑप्शनल है, बट यहाँ पे जो चीज़ें आप डाल दोगे वो आपके लिए सही रहेंगी। जो ऑफिसर इन चीज़ों को रीड करेगा उसको अच्छी चीज़ें समझ में अच्छे से आ पाएंगी एंड वो आपके फॉर्म को जल्दी से अप्रूवल दे देगा। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार कार्ड के अनुसार ही आपको अपना कंप्लीट पता दर्ज करना है। तो सभी चीज़ों को 1 बाय 1 दर्ज करने के बाद में आपको सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पति की डिटेल सक्सेसफुली इस फॉर्म में सुरक्षित सेव कर ली जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन में पत्नी का कंप्लीट विवरण उसके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग देना है। जैसे कि हमने पति का विवरण फिलअप किया है, उसका नाम हिंदी में, इंग्लिश में, पत्नी की माताजी का नाम, पिताजी का नाम एंड उसका पता, उसकी डेट ऑफ बर्थ सिंपल एंड पत्नी के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग पत्नी की कंप्लीट डिटेल फिलअप करने के बाद में सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पत्नी की डिटेल इस फॉर्म में भी सेव कर ली जाएंगी। अब आपको विवाह स्थल का कंप्लीट पता इस फॉर्म में दर्ज करना है। फर्स्ट हिंदी में दर्ज करेंगे, वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। फर्स्ट यदि आपकी शादी उत्तर प्रदेश में हुई है तो उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करना। उत्तर प्रदेश के बाहर या इंडिया के बाहर जहाँ भी आपकी शादी हुई है वहाँ पर आपको उस एड्रेस को फिलअप करना। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश को ही मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरा डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा, तहसील मेरा ट्रांसलेट हो जाएगा। जिस पते पर आपकी शादी हुई है उस पता को यहाँ पे दर्ज करना है, बल्कि लड़की के पते पे ये सभी प्रोग्राम हुए हैं तो लड़की का ही आप यहाँ पे पता दर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको इस कैलेंडर के माध्यम से विवाह दिनांक को चूज करना है। तो जिस दिन आपकी शादी हुई है उस दिन का डे, मंथ, ईयर को इस कैलेंडर से चूज करेंगे। देन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पति के स्थान पे बारात हुई है या पत्नी के स्थान पे, या कोई आपने लॉन बुक किया है, तो उस हिसाब से वहाँ का आपको कंप्लीट पता दर्ज करना है। तो मेरे केस में पत्नी के ही निवास पे ये सभी प्रोग्राम हुए हैं तो मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करता हूँ। एंड विवाह स्थल की कंप्लीट डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके इस आवेदन फॉर्म को, पंजीकरण फॉर्म को कंप्लीटली वेबसाइट में सेव किया जाएगा। एंड जैसे ही सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आवेदन संख्या इस तरीके से जनरेट होकर के आ जाएगी। इस आवेदन संख्या को कहीं पर नोट करके सुरक्षित करके रख लेना या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। एंड सेकंड आपको इस पासवर्ड को भी सुरक्षित करना है। देन छाया चित्र एंड प्रमाण पत्र अपलोड करे के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट एंड फोटोज को सही ढंग से अपलोड करना है, जो कि इस फॉर्म को आपको काफी ध्यान से सुनना और समझना होगा, तभी आपका विवाह प्रमाण पत्र का जो आवेदन फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो पाएगा। तो फर्स्ट आपको पति की एक फोटो अपलोड करनी है जो कि 40 KB के यानी 40 KB के अंडर ही होनी चाहिए, जो कि आपको इस चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करना है। नेक्स्ट पति के पहचान प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी यहाँ से डॉक्यूमेंट चूज कर सकते हो। तो मोस्टली केसेस में सभी लोगों का पैन कार्ड बना होता है तो पैन कार्ड को चूज करूंगा। एंड PDF साइज में 70 KB के अंडर यहाँ पे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में पति के निवास प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। आधार कार्ड, कोई टेलीफोन, गैस कनेक्शन बिल, राशन कार्ड, एग्रीमेंट, बैंक पासबुक, इनमें से कोई भी पति का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो दे सकते हो। तो मोस्टली केसेस में सभी लोगों के पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड नंबर दर्ज करके एंड PDF साइज में आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। देन पति के आयु प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। तो पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, CMO के द्वारा कोई जारी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या हाई स्कूल की मार्कशीट, इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो उसको चूज करेंगे। एंड 70 KB के अंडर चूज फाइल पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को PDF साइज में अपलोड कर देंगे। तो सभी लोगों के पास में जन्म प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो मोस्टली लोगों के पास में तो हाई स्कूल की मार्कशीट ही अवेलेबल होती है जिस पे आपको डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाती है। तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, हाई स्कूल की मार्कशीट अवेलेबल है तो मैं इस पर क्लिक करके एंड अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट अपनी वाइफ या अपने पत्नी के सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो उसकी पासपोर्ट साइज फोटो JPG फॉर्मेट में 40 KB के अंडर अपलोड करनी है। उनका पहचान प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो पैन कार्ड या उनका वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो तो मैं पैन कार्ड अपलोड करता हूँ। उनका निवास प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो सभी लोगों के पास में मोस्टली केसेस में आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड नंबर डालना है एंड 70 KB के अंडर उनका आधार कार्ड PDF साइज में अपलोड कर देना है। पत्नी का एक कोई जन्म प्रूफ देना है तो सभी लोगों के पास में हाई स्कूल मार्कशीट मिल जाती है जो कि हम इसी को अपलोड करने वाले हैं, जो 70 KB के अंडर PDF साइज में हम अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट अब आपको काफी ध्यान से समझना है कि आपकी शादी हो चुकी है, इसके सपोर्टिंग में 2 गवाह लगने वाले हैं, यानी 2 साक्षी का विवरण लगने वाला
रहा है। साक्षी यानी गवाह किसी भी व्यक्ति को बना सकते हो, बट इम्पोर्टेंट ये है कि करंट टाइम पर ये आपके विवाह स्थल के निवासी होने चाहिए। मैं फर्स्ट गवाह की डिटेल फिलअप करूंगा। श्री या श्रीमती जो भी हैं उनका टाइटल चूज करके उनका नाम यहाँ पे हिंदी में टाइप करके लिखना है, वो इंग्लिश में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड गवाह के आधार कार्ड के अनुसार पता हिंदी में टाइप करके लिखना है एंड इंग्लिश में टाइप करना है एंड गवाह का मोबाइल नंबर भी दर्ज करना है। गवाह के पहचान के प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, तो सभी लोगों के पास पैन कार्ड होता है, तो 70 KB के अंदर PDF साइज में पैन कार्ड अपलोड कर देना है। गवाह के निवास स्थान में आधार कार्ड को चूज कर सकते हो। गवाह के आयु प्रूफ को अपलोड करना होगा, तो उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट या उनका जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे 70 KB के अंदर PDF साइज में अपलोड कर सकते हो, जो कि फर्स्ट गवाह कंप्लीट डिटेल फिलअप हो जाती है। एंड सेकंड गवाह की आपको डिटेल देनी है साक्षी की, तो यहाँ पर आप श्री श्रीमती किसी को भी आप गवाह बना सकते हो। उनका आधार कार्ड के अनुसार हिंदी में या इंग्लिश में नाम टाइप करके लिखना है, हिंदी या इंग्लिश में पता टाइप करके लिखना है। साक्षी का मोबाइल नंबर भी इस बॉक्स में दर्ज करना है। आयु प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो मैं मतदान पहचान पत्र अपलोड करने वाला हूँ, सेकंड साक्षी का तो चूज करूंगा। उनका निवास स्थान का कोई एक डॉक्यूमेंट में मैं बैंक पासबुक अपलोड करने वाला हूँ उनकी, एंड यहाँ पे 70 KB के अंदर अपलोड कर देनी। नेक्स्ट जन्म प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र अवेलेबल है साक्षी का, तो मैं जन्म प्रमाण पत्र 70 KB में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट विवाह संपन्न होने का कोई एक डॉक्यूमेंट प्रूफ अपलोड करना है, तो अपलोड करने से पूर्व PDF साइज में 200 KB के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आपकी शादी धार्मिक हुई है या विवाह स्थल पे हुई है या राजकीय अधिकारी द्वारा हुई है, आप अपने हिसाब से विवाह का टाइप चूज करोगे। तो मेरे पास शादी कार्ड है, विवाह स्थल का प्रमाण पत्र है, तो मैं उसी को अपलोड करूंगा। तो विवाह स्थल का प्रमाण पत्र चूज करोगे एंड अपने शादी के कार्ड को ही यहाँ पे 200 KB के अंदर में फोटो क्लिक करके एंड PDF साइज में रिसाइज करके चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमें शपथ पत्र अपलोड करना है, तो फर्स्ट शपथ पत्र पति का अपलोड करना है, जिसपे पति की डिटेल सबमिट करनी है एंड उसकी साइन करानी है। सेकंड पत्नी की डिटेल सबमिट करके साइन करा करके 200 KB के अंडर PDF साइज में अपलोड करना है। देन सभी फाइल को चूज करने के बाद में अपलोड करे के ऑप्शन पे क्लिक करें एंड किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपका ब्राउजर क्लोज हो जाता है, तो उस केस में जो आवेदन नंबर अभी आपको मिला था उसको दर्ज करेंगे, पासवर्ड को दर्ज करेंगे, कैप्चर फिलअप करके एंड प्रवेश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड दोबारा से आप अपनी एप्लीकेशन में रिज्यूम हो जाएंगे। तो आवेदन को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ऑनलाइन भुगतान करना है, तो विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको 10 रुपये का पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके भीम UPI किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से आप पेमेंट डन कर देना है एंड पेमेंट डन करने के बाद में कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा निर्देशों को आपको ध्यान से समझना है और पढ़ना है एंड जैसे ही पेमेंट डन होता है आपकी एप्लीकेशन विवाह कार्यालय में सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। अब आपको 30 दिनों के अंदर कभी भी अपने सभी फिजिकली डॉक्यूमेंट विवाह कार्यालय में सबमिट करना होगा। यदि आपको अपना विवाह कार्यालय चेंज करना है तो एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे एंड वहां पर आप अपना विवाह कार्यालय चेंज कर सकते हैं एंड 30 दिनों के अंदर कभी भी आप मैरिज ऑफिस में जा करके अपने सभी फिजिकली डॉक्यूमेंट ऑफिसर के माध्यम से वेरीफाई कराएंगे। जैसे ही आपके सभी डॉक्यूमेंट ऑफिसर के माध्यम से वेरीफाई कर दिए जाते हैं, देन आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही अपना यूजर ID एंड पासवर्ड लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की विवाह प्रमाण पत्र अप्लाई करने में प्रॉब्लम हुई है तो हमें कमेंट करना, हम उसका जवाब जरूर देंगे।